नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपकी बात। इन दिनों सियासत के केंद्र में सारे देश में राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद हमेशा से एक संजीवनी बूटी की तरह रहा है। तो वहीं भाजपा के इस मजबूत राष्ट्रवादी इमेज के सामने कांग्रेस को हर बार एक तगड़ी चुनौती मिलती रही है। आज की चर्चा, आज की बहस राष्ट्रवाद पर हो रही राजनीति पर है और इस मुद्दे पर भाजपा के कांग्रेस पर आरोप पर भी होगी। वैसे एमपी और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पार्टियों की भूमिका अलग है और बीजेपी के नेता कांग्रेस पर आरोप लगाने में दोनों जगह जरा कंफ्यूज से नजर आते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस का खुद का कोई सिद्धांत नहीं है, वो बीजेपी की नकल करके राष्ट्रवाद की राह पर चल रही है। तो उधर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस आतंकवाद फैला रही। अब यहां सवाल ये उठता है साहब कि कांग्रेस अगर राष्ट्रवाद की राह पर चल रही है तो फिर आतंकवाद को कैसे फैला सकती है, और अगर आतंकवाद की राह के ऊपर चल रही है, फैला रही है, तो फिर कैसे राष्ट्रवाद हो सकती है। इस मसले पर अगले 1 घंटे तक हम अपने पूरे बड़े पैनल के साथ में चर्चा करने वाले हैं, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े सुलझे हुए नेता हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। साथ में डॉक्टर विमल चोपड़ा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही चिंतामणि मालवी साहब पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। और भूपेंद्र गुप्ता साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता प्रवक्ता, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सब के साथ में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा एक रिपोर्ट देखिए और क्यों हमको लगता है, क्यों लोगों को लगता है कि आरोप लगाने में बीजेपी कंफ्यूज्ड है, इस रिपोर्ट से समझें। एक महीने के अंदर मध्य प्रदेश में 2 संवेदनशील घटनाएं हुई, जो न केवल खबरिया चैनल्स में सुर्खियां बनी, बल्कि इन पर सियासत भी जोरदार हुई, जो अब तक अनवरत जारी है। आरोप प्रत्यारोप की जंग हर दिन एक नए मुकाम पर पहुंच रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को खरगोन दंगे की जांच करने कांग्रेस नेता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उनका जमकर विरोध किया। लोगों के तेवर देख कांग्रेस ने वहां से उल्टे पांव वापस लौटने में ही भलाई समझी और इस घटना पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसने में देरी नहीं की। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पहले बस्ती जलाती है और फिर मातम मनाने भी पहुंचती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को आतंकवाद की जननी भी करार दिया। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास दंगा कराने का रहा है। कांग्रेस की सियासत का इतना सा फसाना है, पहले बस्ती भी जलवाना है, फिर मातम भी मनाना है। कांग्रेस का इतिहास दंगा का इतिहास रहा है। देश में जब भी दंगे हुए हैं, हमेशा कांग्रेस ने दंगे कराए हैं। एक और मध्य प्रदेश बीजेपी कांग्रेस पर आतंकवाद फैलाने और दंगा कराने का गंभीर आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर राष्ट्रवाद की नकल करने का आरोप लगा रही है। आप खुद सुनिए। तो भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रवाद को लेकर चलती थी, और आज कांग्रेस को भी मजबूर होकर उस रास्ते पर चलना पड़ रहा है। अब यहाँ सवाल ये कि बीजेपी में ये विरोधाभास क्यों है? अगर कांग्रेस आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है तो फिर राष्ट्रवाद के रास्ते पर कैसे चल सकती है? वैसे इसका जवाब तो बीजेपी के नेता ही दे सकते हैं, लेकिन दोनों राज्यों में कांग्रेस इन आरोपों पर आक्रामक अंदाज में पलटवार कर रही है। इनके द्वारा आतंक फैलाने के लिए पूरे प्रदेश में खासकर गरीब तबके और आदिवासी इलाके में आतंक फैलाने के ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। अंग्रेजों के तलवे चाटने का उनका इतिहास रहा है और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बान होने वाली पार्टी पे अगर इस तरीके से वो हमें राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाएंगे तो मैं समझता हूँ वो विवेक शून्य व्यक्ति होगा। एक पार्टी पर 2 आरोप, आखिर बीजेपी इस मुद्दे पर कंफ्यूज्ड क्यों है? अगर बीजेपी के आरोपों पर गौर फरमाएं तो या तो कांग्रेस राष्ट्रवादी हो सकती है या फिर आतंकवादी। ऐसे में क्या बीजेपी के आरोपों के मुताबिक कांग्रेस हर प्रदेश में अलग चेहरे के साथ मौजूद है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो हमारे साथ में आज एक बड़ा प्रबुद्ध पैनल है जिसमें दोनों पक्षों के दोनों राज्यों से नेता मौजूद हैं जो अपने अपने राज्य की परिस्थितियों के मुताबिक क्या ये बयान दिए गए और इन पर जो काउंटर हुआ उस पर क्या उनकी राय, क्या वो कहते हैं, इसी मंच के ऊपर हम देखेंगे सुनेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, पहला सवाल आप ही से जी। कांग्रेस पार्टी को लेकर आप यहाँ सरकार चला रहे हैं मजबूती से, तो कहते हैं कि आप जो है बीजेपी की नकल कर रहे हैं, उनके राष्ट्रवाद की कॉपी कर रहे हैं। उधर कहते हैं कि साहब आतंकवाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद के बारे में कैसे इतिहास रहा है इससे आपको जोड़ते हैं। क्या आप इस पर कहेंगे? आप ही की पार्टी पर दो आरोप हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सबसे पहले तो मैं नरोत्तम मिश्रा जी के जो आरोप हैं उस पर जवाब देना चाहूँगा। नरोत्तम मिश्रा जी एक प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री हैं, उसके बावजूद वो जब कांग्रेस को आतंकवादी बताते हैं तो ये शायद भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करती है और हमको सबक सिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी को कहते हैं कि आतंकवादी हैं। हमने अपने नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को आतंकवाद की वजह से खोया है, हमने अपने नेता राजीव गांधी को आतंक की वजह से खोया है, हमने अपने नेता नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ला जैसे लोगों को नक्सलवाद की वजह से खोया है और पंजाब के खालिस्तान आंदोलन के आतंकवाद को समाप्त करने में जो कांग्रेस की भूमिका रही है उसको देश जानता है। असम के बोडोलैंड से लेकर तमाम गोरखालैंड और तमाम आतंकवादी जो गतिविधियां रही हैं उसको नियंत्रित करने में कांग्रेस की भूमिका को बहुत अच्छी तरह से देश ने देखा है और समझा है। राष्ट्रवाद का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। भारतीय जनता पार्टी को क्या हक बनता है कि वो हमको राष्ट्रवाद सिखाएं? वो उस पार्टी ने जिसने अपने बलिदानों से, अपने प्रयत्नों से देश को स्वतंत्र कराया, उस पार्टी ने जिसने इस देश को लोकतंत्र दिया, उस पार्टी ने इस देश के तमाम गरीब लोगों को, तमाम कमजोर तबके के लोगों को स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर दिया, हिंदुस्तान के हर छोटे और बड़े आदमी को एक मत देने का अधिकार दिया। ऐसी पार्टी को राष्ट्रवाद के संबंध में भारतीय जनता पार्टी बताएगी? ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये न तो राष्ट्रवादी है न ये हिंदूवादी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा सीधा आरोप लगाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्तावादी पार्टी है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है और यही इनका कंफ्यूजन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले ये तय कर लें कि वो क्या हैं, वो राष्ट्रवादी हैं, हिंदूवादी हैं या सत्तावादी हैं। उसके बाद जिन्होंने पूरे देश के लिए कुर्बानी दी है, देश को एक ऊंचाई प्रदान की है, ऐसे पार्टी के ऊपर उंगली उठाएंगे। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, बीजेपी कंफ्यूज्ड क्यों है? जहां आप सरकार में वहां अलग आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, यहां आप कहते हैं कि राष्ट्रवाद की राह पर चल रहे हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है। भारतीय जनता पार्टी, जो सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी भी है। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हम चुनाव लड़ते हैं, सत्ता पाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से दिखावा करती वैसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। आज तक कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते आई है और अब जब उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा जो है आज जो है लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है, तो कांग्रेस जो है हिंदुत्व की तरफ मुड़ रही है। राहुल गांधी जनेऊ दिखाते हैं, अपने आप को पंडित बताते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं, चुनाव में मत्था टेकते हैं। आज तक आप तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे और अब जब लगने लगा कि वोट जो है तुष्टीकरण की राजनीति से नहीं मिलने वाला, सत्ता नहीं मिलने वाली, तो पाला बदल रहे हैं आप जो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस जो है, आज आप देख लीजिए, वो कांग्रेस समाप्त हो गई। ABCD से ID कहां तक कांग्रेस पहुंच गई। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया, देश को स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन सत्ता लोलुप लोगों ने, गांधी परिवार के लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस को जिंदा रखा और महात्मा गांधी के कहे शब्दों का किसी प्रकार से सम्मान नहीं किया। और आज कांग्रेस जो है कभी ए बनती, कभी की, कभी आई, कभी के, कभी बी, और कहते कि हम स्वतंत्रता दिलाने वाली पार्टी है। वो गई, वो पार्टी खत्म हो गई। आज जो है ये सत्ता लोलुप लोगों के हाथ में कांग्रेस आ गई। आप कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया,
खालिस्तान के आंदोलन को और भिंडरा वाले को किसने बढ़ाया, ये बताने की जरूरत नहीं कि पंजाब में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने खालिस्तानी आंदोलन को उभारा और उसके बाद जो है वो इंदिरा जी की हत्या गलत हुई, लेकिन उस हत्या के बाद 84 के दंगे हुए। राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और हजारों सिखों की आपने हत्या कर दी और उसके बाद कहते हैं कि हम आतंकवादी नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं। आप आतंकवादी हैं। खरगोन में आप देख लीजिए कि आपने तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के जो वहां जाने का प्रयास किया, उसका जनता ने विरोध किया। आपके दिल में जो है वो हिंदुत्व नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है। आपका हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दिमाग की उपज है। आप सोचते हैं दिमाग से कि वोट कहां से मिलेगा, आप दिल से। चलिए, अब राष्ट्रवाद के साथ साथ हिंदुवाद को लेकर के भी आप भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि देश की आजादी के लिए आप इंदिरा जी की हत्या को इंदिरा जी की हत्या के बाद सिख दंगे का नाम लेकर के बार बार इंदिरा जी की हत्या को क्या आप तिरोहित कर देंगे? जिन्होंने सिक्किम को इस देश में मिलाया, भारत का विस्तार किया, जिन्होंने गरीबी के खिलाफ हरित क्रांति का नारा दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, देश को एक विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया, ऐसे इंदिरा जी की शहादत को आप बिल्कुल आपने कभी भारतीय जनता पार्टी ने देश की आज़ादी में कहीं नाखून भी कटाया हो? बताइए। आप जो है आज भारत के किराएदार होकर के आप सत्ता में बैठ करके मकान मालिक बन गए हो, तो आप क्या समझते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो बात सही हो जाएगी? आप जो है कांग्रेस पार्टी को आतंकवादी पार्टी कहते हैं। आपको जरा भी इस बात में सोचने का अवसर भी नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी ने आतंकवादियों के साथ कितना लोहा लिया है, कांग्रेस पार्टी ने देश को आतंकवादियों से किस कदर बचाया है, कांग्रेस पार्टी ने आतंकवादियों के सामने अपने कितने बड़े बड़े नेताओं का बलिदान दिया है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है। ये जो है इस तरह से सत्ता के मद में आकर भारतीय जनता पार्टी जो समाज को तोड़ने का काम कर रही है, जो आदमी के अंदर के भावनाओं को भड़का करके जो काम कर रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सत्ता आने जाने वाली चीज है। चुनाव में जय पराजय होती है, मगर ये देश हमेशा रहेगा, ये समाज हमेशा रहेगा। इस बात को समझ के राजनीति करनी चाहिए और इस बात को समझ के उस हिसाब से बात करनी चाहिए। आज इस देश को कांग्रेस की आवश्यकता थी, कांग्रेस की आवश्यकता है, और कांग्रेस की विचारधारा ही गरीबों को मदद करती है, कांग्रेस की विचारधारा ही महिलाओं को आगे करती है। चोपड़ा साहब, कांग्रेस की विचारधारा से ही ये देश आगे चलेगा। इस बात को आप सुनिश्चित रूप से जान लीजिए। जी चोपड़ा साहब, देखिए, न देश को कांग्रेस की जरूरत है। आज देश कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस अपनी कारस्तानियों के कारण जो है पूरे देश से साफ हो रही है, और कांग्रेस के नेता जो शिकार हुए उस आतंकवाद को उन्हीं ने बढ़ावा दिया, और उसके बाद शिकार हुए वो उसका, और उसको बलिदान बताए जा रहे हैं आप। महात्मा गांधी चाट मसाला का मजा ज्यादा दिन नहीं रहता चोपड़ा जी। कांग्रेस चोपड़ा जी, डॉक्टर साहब, चाट मसाला ज्यादा दिन काम नहीं देता, लोगों को दाल रोटी की ओर वापस होना पड़ता है। आप जो ये चटपटी आइटम चला रहे हैं ना, ये ज्यादा दिन तक लोगों को आकर्षित नहीं करेगा। आप यकीन रखिए, आप भी हैं, हम भी हैं, दोनों देखेंगे इस बात को। सुन लीजिए सुरेंद्र जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन बात सुन लीजिए आप भी। जो है जिस प्रकार से कांग्रेस ने धारा 370 हटाने का विरोध किया कि वहां आग लग जाएगी कश्मीर में, और देश का जन जन चाहता है कि 370 हटनी चाहिए। राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम को आपने काल्पनिक बताया। आपके कपिल सिब्बल खड़े होकर के आप बता दीजिए ना, धारा 370 हटने के बाद अमन की चैन कायम हो गया कश्मीर में। आप बता दीजिए कितने लोगों ने जमीन खरीदी वहां जाकर के। आप बता दीजिए कितने लोग हरियाणा के लोगों ने जाके शादी की वहां खूबसूरत हसीनाओं से। बताइए तो 370 तो आपने हटा दिया, वहां कितने अमन चैन कायम हुए? इस बात को देश जानना चाहती है। अरे देश तो बहुत कुछ जानना चाहती है। चलिए सुरेंद्र जी और चोपड़ा साहब थोड़ा मुद्दे पर रहते हैं, थोड़ा सा मुद्दे पर रहते हैं। चोपड़ा साहब, मध्य प्रदेश से भी हमारे साथ में 2 प्रबुद्धजन जुड़े हुए हैं। चिंतामणि मालवीय साहब, सवाल आपसे है, कांग्रेस पार्टी को जहां आप एक तरफ कहते हैं कि साहब ये आतंकवाद को बढ़ावा देती है, यहां कहते हैं कि वो भरे भाजपा की देखा देखी सही, उसकी नकल सही, लेकिन वो यहां राष्ट्रवाद की तरफ आगे बढ़ रहे। ये दोनों चीजें पैरेलल कैसे चल सकती हैं? कंफ्यूजन क्यों है स्टेट के मुताबिक? देखिए, वे दोनों किसी परिस्थिति विशेष में दिए गए बयान है, और ये हमारे नेताओं का व्यक्तिगत अवलोकन है। कि पार्टी का कोई स्थापित सिद्धांत नहीं है, ना ही पार्टी ने
कोई कांग्रेस को आतंकवादी पार्टी कहा है। ये आतंकवादी कहने वाले कांग्रेस के ही दोनों प्रवक्ता और दोनों नेता हैं जो कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे हैं और कांग्रेस को ही आतंकवादी पार्टी बार बार कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने कांग्रेस को आतंकवादी पार्टी नहीं कहा। ये जरूर कहा है कि कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन करती है और ये कई बार देखने में आया है। कांग्रेस के कारण ही इस देश में आतंकवाद पल्लवित और पोषित हुआ है। कांग्रेस के कारण ही जब इस देश में विभाजन हुआ तो सारे मुसलमानों को उधर जाना चाहिए था, हिंदुओं को इधर आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। कांग्रेस ही तो जिम्मेदार है। कांग्रेस ने रोका कि नहीं मत जाइए, चाहे देश धार्मिक आधारों पर विभाजित हो गया, आप यही रहिए। तो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था वो यही रह गए, कांग्रेस दोषी है। फिर आप किसी भी देश के मुद्दे को लीजिए, कांग्रेस हमेशा देश विरोधियों के साथ खड़ी होती है, हमेशा। आप देखिए जब बालाकोट होता है या एयर स्ट्राइक होती है या कश्मीर में कोई समाधान के लिए 370 हटाई जाती है या समान नागरिक संहिता की बात होती है, इस तरह जो भी राष्ट्रहित के मुद्दे हैं उसमें कांग्रेस हमेशा राष्ट्र विरोधियों के साथ खड़ी होती है। पाकिस्तान के पीएम का बयान और हमारे राहुल गांधी का बयान बार बार मिलता है, हर बार मिलता है। और आप देखिए कि चाइना के साथ भी जो कांग्रेस का समझौता है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा देती है, और न केवल राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा देती है बल्कि कई बार 20 बार राहुल गांधी जो कांग्रेस के राजकुमार हैं वो बार बार जाकर के अंधेरे कांग्रेस जो चीन के राजदूत हैं या चीन के जो नेता हैं उनसे जाकर के मिलते हैं, फिर मना भी करते हैं नहीं मैं नहीं मिला। फिर चीन के राजदूत स्वयं अगर ट्वीट कर देते हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं मैं मिला तो था लेकिन नहीं मिला था। तो ये बार बार जो चाइना का सपोर्ट करते हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब उत्तर देंगे आपकी बातों का। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आप देखिए हर बार कांग्रेस जो है वो राष्ट्र विरोधियों के साथ खड़ी होती है। आप अगर देश में भी देखेंगे तो जहां भी आतंकवाद है वहां कांग्रेस का होता है। राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ पार्टी खड़ी होती है। हालांकि दो नेताओं के, बड़े नेताओं के, दो मंत्रियों के बयान है साहब जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और चिंतामणि मालवीय साहब, ये दोनों बयान हमने पहले दिखाए हैं। चलिए भूपेंद्र गुप्ता साहब, सुन लिया आपने भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए, उनके उत्तर दीजिए। देखिए, देश में जो है राष्ट्रवाद की दो कल्पनाओं ने हमेशा काम किया है। जिस दिन आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और देश में अंग्रेज़ों से लड़ना, देश के लिए कुर्बान होना, फांसी के फंदे चूमना राष्ट्रवाद था, तब इनका राष्ट्रवाद क्या था? ये अंग्रेज़ों की चमचागिरी कर रहे थे, उनके चरण धो रहे थे। बताइए एक कांग्रेसी जब देश में जो है देश की फांसी का फंदा चूमा हो। सुन लीजिए बात, बीच में मत बोलिए, आपसे मैं बोला नहीं, बीच में मत बोलिए। आप बात सुनिए, आप पहले पूरी, हाँ तो पूरी बात सुनिए। आप नाम भी देश में जो है किस तरह का राष्ट्रवाद चल रहा है। जब कश्मीर में हिंदू लोगों को मार काट कर भगाया जा रहा था, तब 8 आतंकवादियों को इनकी सरकार छोड़ रही थी। ये इनका राष्ट्रवाद है। आतंकवादियों को छोड़ा इन्होंने जब कश्मीर में हिंदुओं को मारा जा रहा था। जब जो है कश्मीर में सत्ता की मलाई चाटनी थी, 11,000 आतंकवादियों को महबूबा मुफ्ती की सरकार के साथ मिलकर इन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा। आतंकवादियों को जो है घर तक, कांधार तक छोड़कर आना इनका राष्ट्रवाद है। 11,000 आतंकवादियों को जेल से छोड़ना इनका राष्ट्रवाद है। मध्य भारत के जो है एयरबेस का पाकिस्तान से जांच करवाना इनका राष्ट्रवाद है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठकर ध्रुव सक्सेना पाकिस्तान से तनख्वाह लेकर काम कर रहा था, ये इनका राष्ट्रवाद है। इनके राष्ट्रवाद की कितनी गिनती गिनाएंगे? ये मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, सिमी के आतंकवादियों को इनकी सरकार ने गणतंत्र दिवस की आम माफी में जेल से छोड़ दिया, ये इनका राष्ट्रवाद है। उनको बाद में जो है कांग्रेस ने सवाल खड़े किए तो इनको वापस पकड़ के लाना पड़ा। ये इनका राष्ट्रवाद की मैं कब बात कर रहा हूँ। सिमी के आतंकवादियों के खिलाफ इनके जिन नेताओं के कारण बयानों से मुकदमा दर्ज हुआ था, सारे नेता होस्टाइल हो गए कोर्ट में जाके। ये इनका राष्ट्रवाद है। इन नकली राष्ट्रवादियों से जिन्होंने इस देश के साथ हमेशा धोखा किया, इसके विकास के साथ धोखा किया है, ये उसकी सूची है। और ऐसी मैं हजारों लंबी सूची दे सकता हूँ। और सुन लीजिए, ये इन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया, ये झूठ बार बार फैलाती है भारतीय जनता पार्टी कि जो है राम काल्पनिक कहने वाली, जिस व्यक्ति ने राम को काल्पनिक कहा और एफिडेविट दिया, वो मोदी जी की मंत्री में कैबिनेट मिनिस्टर बना बैठा है। आपको रामचंद्र जी के अस्तित्व से तकलीफ है, हटाइए उसको मंत्रिमंडल से। क्यों बिठा रखा? उसके चरण पूछते हो आप?
जिस व्यक्ति ने एफिडेविट जमा किया था, ये इनकी सरकार का दोगलापन है, इनकी सरकार का दोमुहापन है। वो आदमी इनकी कैबिनेट में मिनिस्टर है, जिस आदमी ने एफिडेविट जमा किया था कोर्ट में। बात कर रहे हैं ये इनकी आतंकवाद का पोषण। आप राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में दंगाई पकड़े जाते हैं, स्वरूप को मानते हैं, दंगाई पकड़े जाते हैं राजस्थान में, और कोर्ट 12 बजे तक चलती है और उनको जमानत देती है। इनका एक संसद सदस्य था राम जेठमलानी, वो सार्वजनिक रूप से कोर्ट में कहता था कि राम इज नॉट ए गुड हस्बैंड। ये इनसे बोले, इसके जवाब दें। ये देश को जो है भड़काने और भ्रम में फैलाने वाली राजनीति करते हैं। राष्ट्रवाद बीजेपी का बात कर रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी का विचार नहीं है। और क्या कांग्रेस ने राम जेठमलानी को समर्थन नहीं किया? क्या कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया राम जेठमलानी को? पुलवामा के इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा मिला, इनसे पूछें कि विवेकानंद फाउंडेशन ने चंदा क्यों लिया। इनसे ये बताएं कि जयशंकर जो तो आपका विदेश मंत्री, उसके लड़के की संस्था ने क्यों चंदा लिया चीन से। और ये बताएं कि जो है आरएसएस के लोगों ने मालवीय जी कुछ उत्तर देंगे इन बातों के? ट्रेनिंग कैंप में वो उत्तर दूं मैं, जवाब संदर्भहीन बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। कई बात जी चोपड़ा जी क्या कहना चाह रहे हैं? चोपड़ा जी बिना बुलाए बिरयानी खाने चुप रहेंगे तब तो कोई बोल पाएगा साहब। बिना बुलाए बिरयानी खाने जा रहे हैं, राष्ट्रवादी हैं। बहुत दिनों से कांग्रेस के नेताओं को पाखंड से लड़ने की जरूरत है और पूरा देश जी भूपेंद्र जी आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं डॉक्टर विमल चोपड़ा, सुन लीजिएगा फिर उसका उत्तर दीजिएगा। जी चोपड़ा साहब आप कहें। साहब मेरा कहना है राम को काल्पनिक, कांग्रेस के लोगों ने कहा ये कौन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस सरकार ने एफिडेविट दावित किया, और ये आज बोल रहे मंत्री ने करके ये कहां छुपा के रखे। ये इस प्रकार की बातें जो है ये भ्रमित करने की, आपने राम सेतु को कैबिनेट का मंत्री है मोदी सरकार का, कि राम सेतु काल्पनिक है, जिसको नासा तक ने कहा, आपने उसको कहा। आपके वकील कपिल सिब्बल जो है वो कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि राम जन्मभूमि का फैसला जो है वो बाद में होना चाहिए। आपकी सरकार राजस्थान में है, खरगोन में दंगा होता है, भगवा झंडा को हटा करके वहां हरा झंडा लगाया जाता है, हिंदुओं को पीटा जाता है, कवर्धा में भगवा झंडा को हटा करके हरा झंडा लगाया जाता है, तहसीलदार के सामने हिंदुओं को पीटा जाता है। आज छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा है, उसके विरुद्ध आदिवासी समाज खड़ा हो रहा है, सरकार चुपचाप बैठ करके देख रही है। आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान में मुसलमान आबादी आज बढ़ करके जो 14% 12% थी वो आज 16% हो गई। चलिए डॉक्टर विमल चोपड़ा यही सवाल हमने शुरुआत में उठाया कि एक पार्टी के ऊपर दो विरोधाभासी आरोप कैसे लग रहे हैं। आप जो कह रहे हैं एक बात की ये राष्ट्रवाद की नकल कर रहे हैं, हालांकि उस राष्ट्रवाद की वो अपने मुताबिक धज्जियां उड़ाते हैं, अपने मुताबिक उसे खारिज करते हैं। लेकिन एक तरफ वो राष्ट्रवाद की बात और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो आतंकवाद को पोषित करने वाली पार्टी रही। पुनः इसी मूल सवाल के ऊपर मैं लौटूंगा कि ये दो बातें क्यों। अब जब आपने हिंदू का इसमें मुद्दा जोड़ा है, हिंदू के मुद्दे पर भी उत्तर ले लूंगा। सुरेंद्र जी भी बैठे हुए यहाँ पर और चिंतामणि मालवीय जी के साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी। कभी राष्ट्रवाद कभी आतंकवाद, एक पार्टी पर एक ही पार्टी अलग अलग तरह के आरोप लगाती है, विरोधाभासी आरोप लगाती है। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, अब एक और बात जो डॉक्टर विमल चोपड़ा बार बार कह रहे हैं कि जैसे फायदा मिलता उस मुताबिक आप मुद्दे या वाद को चुन लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा हिंदुओं को लेकर के आपने भाजपा की कॉपी की, जैसे राष्ट्रवाद को लेकर की। ये आरोप भी इस मंच पर भी हैं और अक्सर लगते भी रहे। सबसे पहली बात यह है पुनीत जी कि चिंतामणि जी ने एक बात कही कि जब देश आज़ाद हो रहा था ऐसी परिस्थिति में मुसलमान लोगों को यहाँ क्यों रहने दिया गया। मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की योजना क्या है, क्या वो करना चाहते हैं, क्या इस देश से तमाम मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना है उनकी, क्या प्रोग्राम है उनका। मैं ये कह रहा हूँ कि 20 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं और देश की आज़ादी से लेकर आज तक APJ अब्दुल कलाम से लेकर तमाम लोग हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं उनको समान अधिकार प्राप्त है और उनको अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। ये बात निश्चित है कि किसी का धर्म किसी के धर्म के ऊपर आरोपित न हो, इस बात की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है।
तो सत्ता के लिए इस तरह से वैमनस्यता पैदा कर देना भारतीय जनता पार्टी को शोभा देता है, हमको शोभा देता नहीं है। भले ही हमारी सत्ता रहे चाहे जाए, मगर हम इस बात को मनुष्यता के खिलाफ अगर कोई कदम उठाया जाएगा उसका हम प्रतिकार करेंगे। हमारे प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी ने जो बात कही कि आपने कंधार में आतंकवादियों को पहुंचाया, मंत्री जी ने पहुंचाया, ये आपका राष्ट्रवाद है। इसका जवाब ये संदर्भहीन बात है कहते हैं। आपने तमाम ऐसी पुलवामा की जो घटना क्या चाहते हैं जो सवाल उठाए शहीदों के नाम पे पूरे देश में तस्वीरें बहा करके राजनीति की, ये आपका राष्ट्रवाद है। तो ये राष्ट्रवाद आपको मुबारक हो, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र के साथ सत्ता के लिए खिलवाड़ मत कीजिए। जी चिंतामणि जी उत्तर देंगे, क्या चाहते हैं उस पर सवाल उठाए। समान अधिकार नहीं दिए, विशेष अधिकार दिए। और आपने यहाँ रख करके मैं आज वर्तमान संदर्भों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात शुरू हुई थी कि आतंकवाद का पोषण, तो आप उस समय से आतंकवाद का पोषण करने जा रहे हैं। चलिए जब आपको पता है कि कोलकाता में हजारों लाखों हत्याएं हुई है, क्या करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हजारों लोग मारे गए, सत्ता में है, वो मुसलमानों के साथ क्या करना चाहते हैं, बावजूद आपने स्थायी समाधान नहीं किया, इसलिए आप राष्ट्रवाद के साथ नहीं है, इसलिए आप इस राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते। और ऐसा कोई समय नहीं रहा जब कांग्रेस ने राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। राष्ट्र को कांग्रेस ने केवल आप लेकर तो कीजिए, आवरण लेकर के इस देश में ये बताना चाहते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस बहुत अलग थी, बोलने का अधिकार मिला है, खत्म हो चुकी है, वो कांग्रेस का अधिकार मिला है, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार मिला है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, आपको मौलिक अधिकार मिला है। कांग्रेस पार्टी की देन है। और जो शिक्षा बढ़ रही है कांग्रेस सिमटती जा रही है। इसी तरह छल के पैदा करके सत्ता की राजनीति को इतना ज्यादा कुंठित मत कीजिए, देश को अराजक स्थिति में मत डालिए। मैं आपको कह रहा हूं कि सत्ता आने जाने वाली चीज है, मगर आप कोई ऐसा काम मत कीजिए कि कल को पछताना पड़े। पीछे अपनी रोजी रोटी मत चलाइए। ये सत्ता की प्राप्ति के लिए जो लोगों ने आंदोलन किए वो इसलिए नहीं कहते कि कांग्रेस कभी शासन करेगी, वो कांग्रेस एक राजनीतिक आंदोलन, वो एक स्वतंत्रता का आंदोलन थी। आपने उसे राजनीतिक पार्टी बना दिया और एक महिला के आगे गुलाम बना दिया। पार्टी सरकार में आई है, तोड़ने का काम किया है, बना दिया, हर चीज को तोड़ने का काम किया है। कहीं पर भी कोई आवाज चोपड़ा साहब क्या कहना चाहते हैं? कोई आवाज आपको सुनना बर्दाश्त नहीं है, जनता के प्रश्नों का जवाब देना आपको आता नहीं है, प्रधानमंत्री जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते नहीं है। ये कैसा लोकतंत्र है? राष्ट्रवाद एक तरफा चलाएंगे आप। ठीक है सुरेंद्र जी, चोपड़ा साहब कुछ कह रहे हैं, चोपड़ा साहब कहें। राष्ट्रवाद है, कौन से राष्ट्रवाद की बात मेरा करते हैं? कहना यही राष्ट्रवाद है, कंधार की घटना को लेकर के कांग्रेस के लोग आवाज उठा रहे हैं। कंधार में जिस समय हुआ था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी ने सर्वदलीय सभा बुलाई, उसमें मीटिंग की जिसमें कांग्रेस के लोग भी थे और उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि जो लोग वहां अपहृत किए गए हैं उसके लिए आतंकवादियों को छोड़ा जाए। और आज आप नाटक कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा। कांग्रेस के लोगों की भी उसमें हिस्सेदारी थी, उनसे पूछ करके अटल जी ने निर्णय लिया था। भाई जब कांग्रेस के सलाह को डॉक्टर चोपड़ा भारतीय जनता पार्टी मानती है, अटल बिहारी वाजपेयी मानते थे, तो आप देश की आजादी में उसके योगदान को क्यों नहीं मानते? ये भारत के निर्माण में कांग्रेस की भूमिका को आप क्यों स्वीकार नहीं करते? तो मीठ गप करू ये कैसे चलेगा? तो सुनेंगे जो कुछ अच्छा हुआ उसको भारतीय जनता पार्टी ने किया और जो कुछ भी गलत हुआ उसको कांग्रेस पार्टी ने किया। आज अगर कहीं मेरे को तो डर ये है कि कहीं कोई आदमी बिजली के खंभे से गिर जाएगा तो बोलेंगे इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू दोषी है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, क्यों विरोध कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि देश में सब समान नागरिक हैं, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। चलिए एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया चोपड़ा जी, आपने बड़ा मुद्दा उठाया, मैं इसका उत्तर भी ले लेता हूं। एक बड़ा मुद्दा भूपेंद्र गुप्ता जी, आप भी इस पर जरूर अपना पक्ष रखें कि कांग्रेस ने विशेष अधिकार दिया, इस बात को भी वो कह रहे हैं, और शुरुआत से कहां से गलती हुई चिंतामणि जी ने उस तरफ भी ध्यान दिलाया कि क्यों वो आपको राष्ट्रवाद से विलग पार्टी कहते हैं। दोनों बातों के उत्तर दीजिएगा गुप्ता जी। इन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं जो इनके अंतर्राष्ट्रीय झूठ हैं, उस पर मैं जरूर चर्चा करना चाहता हूँ। इन्होंने अभी ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सहमति जाहिर की थी आतंकवादियों को छोड़ने के लिए। इससे बड़ा पाखंड और झूठ क्या हो सकता है? इनके जो है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री थे
सुनिए मेरी बात सुनिए, आप जो है अपनी बात बोल चुके हैं, बीच में मत बोलिए। आप ये बात सुनना सीखिए। ये तो ब्रह्मांड का झूठ बोल रहे हैं। पूरी बात सुनिए, आप ब्रह्मांड का झूठ आप बोल चुके हैं और आपका झूठ की पोल खोल रहा हूं मैं। सुनिए जरा, आप बड़े विद्वान बने, सुनिए आप सुन लीजिए, आप अभी गूगल कर लीजिए, मैं यही आपको गूगल करके दिखा सकता हूँ, आपके पाखंड की पोल खोल सकता हूँ। आपके पार्टी की सहमति थी। इनके गृह मंत्री तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि मेरे तक को जानकारी नहीं है जब ये छोड़ने जा रहे थे आतंकवादियों को, और ये सज्जन झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर कि कांग्रेस से सहमति ली गई थी। क्या आपने पेट्रोल भरा उस आतंकवादियों के प्लेन में अमृतसर के एयरपोर्ट पर? तब क्या कांग्रेस से अनुमति लेकर आपने पेट्रोल दिया था उनको? आप जो है आप आतंकवादियों से आपकी सरकार ने हमेशा जो है गुपचुप बातें करी। आप पूरी बात आप सुन ही नहीं सकते, इसलिए कि आप पाखंडी हैं। आपने जो है आतंकवादियों से अंदर से हाथ मिलाए। आपके दफ्तर में बैठ के काम कर रहे थे ISI की तनख्वाह लेने वाला ध्रुव सक्सेना, और आपके छत्तीसगढ़ में भी रमन की सरकार में जो है आपके जो है पूरा एक गैंग काम कर रहा था। आपको पता है आपकी सरकार ने पकड़ा उन आतंकवादियों को जो आपके दफ्तर में बैठ के काम करते थे। आपके NIA ने पकड़ा, आपको शर्म आई क्या? आपको तब शर्म आनी चाहिए थी, आपको शर्म नहीं आई। और अभी और बात सुनिए, आप करिए चैलेंज, हम आपको देंगे डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या पता है? अभी बात सुनिए, इन्होंने एक और बड़ा झूठ बोला। इन्होंने बड़ा झूठ बोला कि जो है राम सेतु जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी की काम था। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार बनाने के लिए, लंगड़ी सरकार थी जो 13 महीने में टपक गई थी, उस सरकार को बचाने के लिए इन्होंने जो है DMK के साथ समझौता किया। और तब अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि ये राम सेतु नहीं है, ये शैवाल संरचना है। ये रिकॉर्ड में है लोकसभा के। इस तरह के झूठे लोग ये जो है फैलाने करते रहते हैं, ये लोकसभा के रिकॉर्ड में है। ये शैवाल संरचना कहते थे उसको, लेकिन जब इनकी 13 महीने बाद सरकार टपक गई और इन्हें लगा कि जो है कहना चाहिए इस बात पर जो ये राम सेतु कहने लगे उसको। और इस झूठ का जी चोपड़ा साहब उत्तर दे रहे हैं, चिंतामणि मालवी साहब आप ही की पार्टी से। जी मालवी जी उत्तर दें। देखिए भूपेन जी बड़े विद्वान मैं मानता हूं उन्हें, और बड़ा अच्छा तर्क रखते हैं, लेकिन आज जिस तरह की संदर्भहीन, जिस तरह की हल्की, जिस तरह की दूर दूर जिसका बहस से कोई नाता नहीं, इस तरह की बात इन्होंने की है, इस बहस को हल्का करने का काम, इस बहस को हल्का करने का काम भूपेन जी ने किया है। ये चोपड़ा साहब टाइप के जो है ये मतलब ये फाल्स बातें करने वाले लोगों का उत्तर है ये। आप तो जो है ठीक बात करते हैं मालवी जी, लेकिन ये चोपड़ा साहब टाइप के लोग जो है झूठ की मिर्ची मिला के जो परोसने की कोशिश करते हैं, मैं उसकी पोल खोल रहा हूँ और इसके रिकॉर्ड दे सकता हूँ मैं। आप जो है ये जो है ये शैवाल संरचना कहते थे उसको, इन्होंने उसको तोड़ने का सोचा किया और जो है कांग्रेस के ऊपर रोकते हैं, इनको शर्म नहीं आती। इसके रिकॉर्ड है लोकसभा के अंदर, इसके रिकॉर्ड लोकसभा के अंदर है। रोकने का काम हमने किया है और आप आरोप हम पे लगा रहे कि राम सेतु को काल्पनिक का। आप सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पढ़ लीजिए संसद में और संसद के बाहर। आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने तुम्हारी ये पोल खोली हुई है, पढ़ लीजिए आप उसके बयान। आप जो है झूठे लोग हैं और इस झूठ की पोल आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने खोली है। आप पढ़ लीजिए उसको, लोकसभा में इसकी कार्रवाई है। आपका झूठ ज्यादा चलेगा नहीं, इसको देश जानता है। और आप जैसे जो लोग जो झूठ में मिला के ये जो स्वादिष्ट बना के परोसने की कोशिश करते हैं, आप जैसे लोगों चलिए एक बात एक प्रमुख बात के ऊपर लौटते हैं। एक प्रमुख चोपड़ा साहब गुप्ता जी एक प्रमुख बात पर लौटते हैं। गुप्ता जी सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपसे भी और सुरेंद्र जी से भी है। एक मिनट गुप्ता जी बार बार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रवाद पर जब सवाल उठा तो उसमें यह कहा जाता, गुप्ता जी एक सवाल सुन लीजिएगा, आदरणीय गुप्ता जी आप ही से है, आप जो तर्क रख रहे हैं, बार बार एक सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी को सर्टिफिकेट बीजेपी देगी? बीजेपी कहती है हम देंगे क्योंकि हमारे राष्ट्रवाद की कॉपी आप कर रहे हैं। इसका उत्तर दीजिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या कांग्रेस आतंकवादियों को छोड़ने गई? इनका राष्ट्रवाद है। इन्होंने कश्मीर में जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था तब 8 आतंकवादी छोड़े इन्होंने। चरारे शरीफ में मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की को छुड़वाने के लिए डॉक्टर रूबिया को, ये वो लोग हैं, कितना झूठ बोलेंगे।
संसद पर हमला हुआ, क्या अपने आप घुस गए थे संसद के अंदर आतंकवादी? उनके पास बने थे सिक्योरिटी पास। इनकी सरकार को जवाब देना चाहिए, कैसे घुसे वो वहां पर संसद के अंदर? आदमी नहीं घुस सकता, चिड़िया नहीं घुस सकती। आप इनको जवाब देना इन सब बातों का। ये इनकी बोले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठकर भोपाल में जो है आपसे सवाल ये इनको दीजिएगा। जी मालवी साहब पूछें। कौन है? देखिए मेरा ऐसा कौन था इसका जवाब दीजिए। सुनना नहीं चाहते और इसी कारण पूरे देश में जी चोपड़ा साहब, अब मालवी साहब को कहने दें। जी मालवी जी कहें। मुझे ये बताइए कि ये बड़े कश्मीर के हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं। कश्मीर के मुजफ्फराबाद और मुईरपुर में जब हिंदू काटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, अफगान के लोग उनको मार रहे थे, तब आपने सेना को क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया? आपने कश्मीर में सेना क्यों नहीं भेजी? आज 370 क्यों दिया, 35 क्यों दिया? ये आपने दिया ना, आपकी सरकार ने दिया, आपके नेताओं ने दिया। क्या वो दोषी नहीं है? आज अगर आतंकवाद इतना बड़ा है और इतने इनके हौसले बढ़े तो इसलिए बढ़े कि आपने 370 दिया। जैसे जो जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं चिंतामणि मालवी जी, आप उत्तर देना चाहेंगे? वो नहीं सुनेंगे क्योंकि कांग्रेस को सुनने की आदत खत्म हो गई। अरे इन्होंने पीके नहीं सुनी, पीके की नहीं सुनी, बेचारा 6,000 पेज का। आप मूल सवाल पर आइए चिंतामणि जी, आप मूल सवाल पर आइए। नहीं सुनना है, मूल सवाल पर आइए, आप मूल सवाल पूछिए। वो सुन रहे हैं, फिर उत्तर देना चाहे नहीं देना चाहे उनकी मर्जी। मैं यही सवाल कर रहा हूं कि आपको कश्मीर के हिंदुओं की चिंता इतनी आज हो रही है। मुझे बताइए कि मीरपुर और मुजफ्फरनगर में हजारों और लाखों हिंदू मारे जा रहे थे, तब आपने क्यों सेना को नहीं भेजा? जब उन्होंने साइन कर दिए थे राजा हरि सिंह ने, तब क्यों सेना बहुत समय तक नहीं भेजी आपने? उत्तर देना चाहेंगे गुप्ता जी? सेना रोक दी क्यों? आज भी 1/4 जो कश्मीर, बिल्कुल देना चाहिए। 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के पास है। आपने 35 क्यों दिया? आपने 370 क्यों दिया? और पाकिस्तान बार बार आतंकवादियों को बढ़ा के आपका आतंकवादी जो है वो, चलिए अब उत्तर लेते हैं। जी गुप्ता जी उत्तर दीजिए। ये हमसे पूछेंगे आप? गुप्ता जी पहला प्रश्न तो ये जो ये एक और फर्जीवाड़ा रोज करते हैं, इनसे अभी जवाब दिला दें हाँ या ना में। क्या आपने धारा 370 हटा दी है? रोज कहते हो आप धारा 370 हटाई, इसका जवाब दीजिए हाँ या ना में। क्या आपकी सरकार ने धारा 370 हटा दी है? बताइए दोनों विद्वानों में से कोई भी इसका जवाब दे। करना पड़ेगा भैया, बताइए आप दोनों विद्वानों में से कोई भी इसका जवाब दे दे। क्या आपने धारा 370 हटा दी है संविधान में से? बताइए ना, जवाब दीजिए हाँ या ना में, गाने मत गाइए। हाँ या ना में जवाब दीजिए। और वहां पे तब आप यूं कहते हैं कि हमने उसको निष्क्रिय किया है। ये आपका बयान है, आपने उसका एक बंद हटाया है। झूठ बोलते हैं आपने केवल उसका एक बंद हटाया है और आप इसीलिए बार-बार शब्द को सुधार लिया आपने कि हमने निष्क्रिय कर दिया उसको। ये आप देश को गुमराह करते हैं। वो धारा आपने हटाई है क्या? हटाने का मतलब होता है कि उसका कहीं जिक्र नहीं होगा संविधान में। आप इसका जवाब दीजिए और फिर से पढ़ लीजिए। दोनों तरफ से अगर सवाल होंगे तो गृह मंत्री का बयान पढ़ लीजिए आप, अमित शाह जी का। दोनों तरफ से सवाल ही होंगे, सवाल के बदले भी सवाल होंगे तो जवाब कैसे मिलेंगे? सुरेंद्र शर्मा जी, जो मूल प्रश्न है ना, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रवाद के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन यहां तो सर्टिफिकेट के साथ प्रश्न चिन्ह भी आपको बीजेपी से मिल रहा है। ये प्रश्न चिन्ह क्या इसीलिए मिल रहा है कि उनके अभियान, उनके राष्ट्रवाद पर आपको उत्तर देना पड़ रहा है या उसकी राह पर चलना पड़ रहा है? क्या ऐसा करना भी पड़ रहा है? नहीं, देखिए मैं तो एक बात कहता हूँ कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, हमारे मार्गदर्शक थे। वो तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हमेशा गाते रहे। गोली लगने के बाद हे राम कह के प्राण त्यागने वाले महात्मा गांधी थे। आज जहाँ तक कश्मीर का प्रश्न है, हमारे मित्र जो हैं चिंतामणि जी, उनको ये बात अच्छी तरह पता होगा कि देश की आज़ादी के समय 3 तरह की बातें तय हुई थी। देश 562 रियासतों में बटा हुआ था। सभी रियासतों को ये कहा गया कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं, भारत में भी रह सकते हैं या स्वतंत्र भी रह सकते हैं। कश्मीर की जो परिस्थितियां थी उसको मुगालता में डालने के बजाय, लोगों को भ्रमित करने के बजाय, एक सच्चाई ये है कि जिस समय राजा हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से सहायता मांगी, तत्काल सेना भेजी गई। उस समय जबकि भारत बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, आर्थिक रूप से भी और सैन्य शक्ति में भी हम बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ करते थे।
बात दरअसल ये है पाकिस्तान मजबूत था कि कांग्रेस पार्टी ने देश के भलाई के लिए, देश के को एक रखने के लिए, देश के तमाम जितने लोग हिंदुस्तान के रह रहे थे उनको सबको समान अधिकार देते हुए इस बात के लिए हमारा राष्ट्रवाद यही है कि ये राष्ट्र में रहने वाले हिंदू नहीं है, भारतवासी हैं। राष्ट्र में रहने वाले मुसलमान नहीं, वो भारतवासी हैं। भारत में रहने वाली महिलाएं, वो महिलाएं नहीं हैं, वो भारतीय हैं। यहाँ दलित जो हैं वो भारतीय हैं। और हम सब जो लोग मिलकर के भारत का निर्माण करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री की हैसियत से जब देश के सामने आराम हराम है का नारा दिया था, इसका तात्पर्य ये था कि हमको भारत का नवनिर्माण करना है। आज 70 साल में भारत मजबूत स्थिति में है, भारत विश्व में जाना पहचाना जाता है। चिंतामणि जी, आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? भारत की लोकतंत्र की प्रतिष्ठा है तो उसको कांग्रेस की परेशानी ये है कि ये जो आदर्श की बात अलग करती है, व्यवहार अलग करती है। आदर्श सारे देश के लोग समान हैं, सबको समान अधिकार दे दिए और अपने सारे अधिकार जो है वो केवल एक वर्ग को दे दिए। वो आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक वो मुसलमानों का है, तब आप मना नहीं करते, आपके तो सबको समान अधिकार है। अरे भैया, आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना, बातें यही भारतीय जनता पार्टी पे एक दिन में ले डूबेगी। मैं बता रहा हूं कि आप जो है ना भेड़ आया के चिल्लाते रहिए, मगर एक समय आपकी कलई खुलेगी। ये बात यकीन रखिए कि जब मैं कह रहा हूं, आप भी इस बात को जानते हैं, बच्चा जानता है कि भारत के राष्ट्रपति से लेके अडानी अंबानी से लेके समारू गिरधारी तक के हर व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार है। हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार समान है। और कहां पर असमानता है? और अलग अलग राज्यों में विकास की अलग अलग अवधारणाएं तय की जाती हैं। अब इसको आप लोग छल प्रपंच करके, इसको हिंदू मुसलमान करके, दुनिया भर की बात करके सत्ता हासिल करने के लिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप इस तरह के काम मत कीजिए। यही करती रही है हमेशा, ये हिंदू मुसलमान का काम तो कांग्रेस करती रही है। अब आप क्यों नहीं करते? जो रोजा अफ्तारी अब क्यों नहीं कराती कांग्रेस? आप कराइए ना रोजा अफ्तारी, पहले तो खूब रोजा अफ्तारी कराते थे। उनके आदर्श पुरुष है महात्मा गांधी, पूरे देश के आदर्श पुरुष हैं, हमारे भी आदर्श पुरुष हैं। लेकिन ये इतिहास में लिखा है, महात्मा गांधी का भी कहा हुआ है कि देश को स्वतंत्रता मिल गई, इसका कोई अब अनुचित लाभ ना उठाए, इसलिए कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन उस आदर्श पुरुष, उस महात्मा का कहना कांग्रेस के सत्तारूढ़ लोगों ने नहीं माना। और कांग्रेस, भूपेंद्र जी, गांधी जी का कहना नहीं माना, बार बार कांग्रेस पार्टी के समाप्त करने को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए कि जो अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि कश्मीर और कई सारी रियासतें थी, यही हम कहते हैं कि पटेल जी का राज होता तो आज कश्मीर पूरा का पूरा। अब आपके पास तो भाई बुधारी के नेता के अलावा कुछ महापुरुष भी नहीं है ना। दिक्कत ये है, कभी आप पटेल आपके हो जाते हैं, कभी कोई आपका हो जाता है। पटेल अच्छे थे, नेहरू जी अच्छे नहीं थे, कभी गांधी अच्छे हैं, कभी गोडसे अच्छे हैं। दिक्कत यही है ना, पहले आप तय कर लीजिए कि आपके लिए सावरकर अच्छे हैं, गोलवलकर अच्छे हैं, मुंजे अच्छे हैं कि सरदार पटेल अच्छे हैं। सरदार पटेल के बारे में एक दिन बहस कर लीजिए, उसके संबंध में बात कर लेंगे। जिन्होंने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था, जिन्होंने कहा था कि गांधी की हत्या में इनका हाथ है, उस सरदार पटेल को आप उन्हीं का अनुकरण कर लीजिए ना। अच्छी बात है, देश के लिए अच्छा हो गए। प्रतिबंध हटाया आरएसएस पे और कोर्ट का निर्णय है कि चलिए ठीक है साहब। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आप देंगे फाइनल कमेंट? क्या राष्ट्रवाद के ऊपर या हिंदूवाद के ऊपर आपको सर्टिफिकेट चाहिए? और जो बार बार मिलता है सर्टिफिकेट, उस पर क्या कहें? भैया का तो बंद करो जी, आप अपनी बात रखें गुप्ता जी। सर्टिफिकेट जो है देने का, गांधी के हत्यारों को सर्टिफिकेट देने का क्या अधिकार है? एक राम भक्त की हत्या की जिन लोगों ने, हे राम करते हुए बड़ा व्यक्ति, जो रघुपति राणा राजा राम कहता था, जो पतित पावन जो है भगवान राम को वो मानता था, जो नीचे को ऊपर उठाता है, जो छोटा को बड़ा बनाता है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करने वाला कोई है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के हिंदुत्व की, महात्मा गांधी के स्वदेशी की, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की, सबकी जो है हत्या यदि किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है।
बाबा साहब अम्बेडकर ने ये पार्लियामेंट में रखा था, उसका विरोध करने वाले जनसंघी थे और इन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया और हिंदू कोड बिल के बाद इन्होंने जो है साधु संतों को उसके खिलाफ बैठाया। इन्होंने कहा कि हम शादी जो है चक्कर लगा के करते हैं अग्नि के, हम जो है कॉमन सिविल कोड को नहीं मान सकते, ये विरोध करने वाले। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आप दोनों ने अपनी बातें, आप दोनों ने अपनी तर्क भी रख लिए और ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस पर कई आरोप हैं। कांग्रेस पार्टी किस वाद को अपना रही है, किस बात पर कॉपी कर रही है, इसको लेकर के भी अलग अलग मत हैं। लेकिन किसी पार्टी को समाप्त हो जाना चाहिए या उनकी नुमाइंदगी करते रहना चाहिए, ये शायद जनता तय करती है और जनता तय कर रही है और आगे भी शायद जनता ही तय करेगी कि उसको किस पार्टी के साथ रहना है या किसी पार्टी को खत्म करने के बारे में वो आगे क्या सोचते हैं। चलिए, लेकिन इस डिबेट से इतना तो स्पष्ट है कि हर एक वाद के ऊपर दोनों पक्षों के पास सवालों की कमी नहीं है। अब इन सवालों के जवाब से जनता कितना इत्तेफाक रखती है, ये जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में आने के लिए, डिबेट करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।